अब करते हैं अभ्यास 1.3 का तीसरा सवाल। तो बहुत ध्यान से धीरे धीरे अपन लोग सोचेंगे और समझेंगे। यदि यहाँ पर होता 0.6, सिर्फ होता 0.6 और कह देते कि इसको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दीजिए, तो बच्चे क्या करते, कहते कि दशमलव करे हाँ, करे हटा दो, करे हाँ, यहाँ पर एक अंक है, करे ठीक है, करे एक जीरो लगाओ 10, करे हो गया P/Q 6/10। लेकिन अब सवाल, क्लास भी तुम्हारी हाई हो रही है धीरे धीरे, तो सवाल भी कठिन होंगे। अब यहाँ पर 12 लग गया, कह रहे अब बेटा करके दिखाओ, ठीक है। तो अब अभी कौन दिक्कत नहीं है, जब 12 लग जाए तो 6, 12 लग गया तो उतने 9 लगा दो जितनी संख्याओं पर 12 है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके से नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर करना पड़ेगा अपन लोगों को लॉन्ग विधि। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अपन लोग कर रहे हैं पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल है 0.6 पर 12। अच्छा बताओ, जितनी संख्याओं पर बार होगा वो संख्या बार बार रिपीट करती हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.666 और कितनी बार, अनंत बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ए वाली संख्या है ना, उसको आप x मान लो, क्या मान लो, x मान लो, यानी कि x बराबर मान लो 0.666 और कई बार, ठीक है। यानी कि जो अपना सवाल दिया है उसको मान लो x, क्या मान लो x। अब क्या करना है, अब x मान लिया और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब देखो कितनी दशमलव के बाद कितनी संख्या हैं, एक संख्या है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जितनी संख्या हो उतने जीरो वाली संख्या से आपको गुणा करना है। दशमलव के बाद एक संख्या है और एक जीरो वाली संख्या तो 10 होती ना, यानी कि इन दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दो, लिख दो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, इतना काम कर दिया। अच्छा बताओ, x का 10 से गुणा करेंगे, चाहे एक स्टेप बढ़ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 10 कोष्टक x बराबर 10 कोष्टक 0.666 अनंत बार कोष्टक बंद, ठीक है। अच्छा बताओ, 10 का गुणा x में होगा तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और अच्छा बताओ, 10 का गुणा ये दशमलव वाली संख्याओं में होगा तो आपको सबको पता होना चाहिए कि एक अंक दशमलव के पहले आ जाएगा। यदि यहाँ पर 100 का गुणा करते तो 2 अंक बाहर आ जाते। जितने जीरो वाली संख्या का गुणा करेंगे, जितने जीरो होंगे उतने अंक हमारे दशमलव के पहले सरक जाएंगे, एक बात याद रखना, ठीक है। तो 10x बराबर 10 का जैसे ही गुणा करा तो 1 6 राइट आ गया, यानी कि 6.666 अनंत बार। इतना कर लिया। और इसको मान लो, इस वाले को मान लो समीकरण नंबर 2, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ऐसा करो कि लिखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अच्छा बताओ, 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। तो समीकरण 2 यानी कि इसमें से इसको घटाना है, 10 में से x को घटाना है तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। उसके बाद बराबर है तो बराबर लिख दो, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ पर 6.6666 अनंत बार है और यहाँ पर 0.6666 अनंत बार है। तो देखो, दशमलव के बाद 6666 यहाँ पर भी है और दशमलव के बाद 6666 यहाँ पर भी है, यानी कि इस दशमलव के 6666 और दशमलव के 6666 इससे घट गया,
यानी कि 6.6666 माइनस 0.6666 करोगे तो ये 0.6666 और 0.6666 कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, 6 आएगा। 9x बराबर 6 आएगा। 9x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणा में है, उस साइड जाके बटे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/6। ठीक है, अब देख लो ये कट भी रहा है, 3 तिरका 9, x 9 गया उस साइड तो 6/9, 3 से कटेगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। ये तरीका है हम लोगों का इस तरीके के सवाल सॉल्व करने का। प्रश्नावली 1.3 का तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है 0.47, 0.47 और 7 पर बार है, पूरे पर बार नहीं है, 7 पर बार है। अब इसको हमको P/Q के रूप में प्रदर्शित करना है, तो करते हैं। सवाल है अपना 0.47 और सिर्फ 7 पर बार है। पहला कॉन्सेप्ट ये है, पहला नियम ये है कि जो भी आपको संख्या दी जाए उसको x मान लो, उसको मान लो x सबसे पहले। तो हमने लिख दिया x बराबर 0.47। अब हमको सिर्फ 7 पर बार दिखाई दे रहा है और 7 पर बार है, यानी कि 7 7 7 7 बार बार आ जाएगा, अनंत बार आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको दिख रहा है A4 और बाकी 7 7 7 7, तो अब अपन को कोशिश करनी है कि सिर्फ 4 दशमलव के बाएं साइड आ जाए, सिर्फ 4 दशमलव के बाएं साइड आ जाए। और एक संख्या दशमलव के बाईं ओर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। सिर्फ 4 हम बाएं साइड ले आएँ, तो एक संख्या दशमलव के बाईं साइड लाने के लिए हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। तो जैसे ही x का गुणा 10 में करेंगे, x का गुणा 10 में करेंगे तो 10x आ जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया 10x बराबर। अब 10 का गुणा इस दशमलव वाली संख्या में करेंगे तो आप लोग याद रख लीजिए कि जितने जीरो वाली संख्या का दशमलव वाली संख्या में गुणा करेंगे उतने ही अंक दशमलव के बाईं ओर आ जाएंगे, उतने ही अंक दशमलव के बाईं ओर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 10 का गुणा करना है, एक यहाँ पर 1 जीरो है और 1 जीरो का मतलब दशमलव की एक संख्या दशमलव के पहले आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 4.777 अनंत बार। अब क्या करना है कि इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब ऐसा कीजिए कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं थीं, दशमलव के बाद 2 संख्याएं थीं और 2 संख्याओं को हमको बाईं ओर लाना है, तो हमको 2 जीरो वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा और 2 जीरो वाली संख्या 100 होती है। यानी कि अब हम लिख देंगे कि अब हम लिखेंगे, अब 2 जीरो इस साइड लाना है तो यहाँ पर मतलब इस वाली संख्या में 2 जीरो वाली संख्या का गुणा करना है। एक बार कर चुके तो एक बार 10 का गुणा और कर लो। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर
समझ में आया ना 10 का क्यों। यहाँ पर हमने 4 7 देखा और 4 7 देखा तो हमने सोचा कि 4 7 पूरा का पूरा हमको दशमलव के पहले लाना है और पूरा का पूरा दशमलव के पहले लाना है तो 2 जीरो वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। और चूँकि हमने एक बार 1 जीरो वाली संख्या यानी कि 10 का गुणा कर लिया और उसको समीकरण नंबर 1 मान लिया तो 1 10 का और गुणा कर लेंगे तो 100 का भी हो जाएगा, 10 का भी हो जाएगा। तो समीकरण 1 यानी कि इस वाले में, समीकरण 1 यानी कि इस वाले में 10 का गुणा कर लो तो 10x में 10 का गुणा करेंगे तो 10 धाम 100, यहाँ पर आ जाएगा 100x बराबर। अब देखो ये जो हमको संख्या दिखाई दे रही है, एक 10 का गुणा करना पड़ेगा। नहीं आया क्या, दिक्कत हो रही है? इस वाली संख्या में 10 का गुणा करना है और 10 का गुणा करना है तो 7 भी बाईं ओर आ जाएगा, एक संख्या बाईं ओर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 4 7 दशमलव फिर से 7 7 7 7 अनंत बार। इस वाले को मान लीजिए समीकरण नंबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आगे करें। अब क्या करना है, अपन लोगों ने पहले भी किया है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दीजिए तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, यानी कि समीकरण 2 ये है अपना, इस वाले समीकरण में समीकरण 1 अपना ये वाला है, इसको घटा देना है। तो बताओ 100 में से 10 घटेगा, 100 में से 10 घटेगा तो 90 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 90x बराबर। अब देखो 4 7 से 4 दशमलव 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 7 7 7 सेम संख्या और दशमलव के बाद 7 7 7 7 सेम संख्या, यानी कि ए वाली संख्या और ए वाली संख्या आपस में कट जाएंगी, घट जाएंगी। और दशमलव के पहले यहाँ पर 47 है और दशमलव के पहले यहाँ पर 4 है, यानी कि 47 में 4 जाएगा, 47 में 4 जाएगा तो 47 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 43, 43। यहाँ पर हमने लिख दिया 43 और दशमलव 7 7 7 दशमलव 7 7 दशमलव 7 7 7 दशमलव 7 7 7 कट गए, 47 में 4 घटा लेंगे तो आ गया 43, ठीक है। और 43 आ गया तो अब तो सीधा है x बराबर 43, 90 गुणा में है, 90 आ जाएगा दाईं ओर, यहाँ पर गुणा में है उस साइड आ जाएगा बटे में, ये आ गया 90, ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया अपना परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, p/q के रूप में प्रदर्शित हो गया। ये है अपना तीसरा सवाल, इसमें लिखा हुआ है 0.001 और इस पूरी संख्या पर बार है। तो जब पूरी संख्या पर बार आ जाए, दशमलव के बाद पूरी संख्या पर बार आ जाए तो हमारा x वाला पद समीकरण नंबर 1 बनेगा, x वाला पद। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.001 और इस पूरी संख्या पर बार क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0.001 001 001 001 और हम इसको अनंत बार लिख सकते हैं। यानी कि जो 0.001 और उस पर बार का मतलब ये है इतनी बड़ी संख्या और जाए जितना लिखते चलो, और इसको हमको p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो क्या करें कि ये जो संख्या है ना इसी को आप x मान लो, ये जो संख्या है उसको आप x मान लो, ठीक है। तो x बराबर 0.001 बस 2 ही बार बहुत है, ठीक है, इतना कर दिया। अब क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं और दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है। तो दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं पर बार है, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद जितनी संख्या हो उतने जीरो वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3।
3 संख्या दशमलव के बाद हैं, और 3 संख्या का मतलब 3 जीरो वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 जीरो वाली संख्या कितनी होती है? 1000 होती है। यानी कि समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? अब करेंगे समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर आपको पता है x में 1000 का गुणा करेंगे तो 1000x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000x आ जाएगा। बराबर बराबर। अब क्या करना है? अब देखो, याद रखना कि दशमलव वाली संख्या में जितने जीरो वाली संख्या का गुणा करेंगे उतने अंक दशमलव के पहले सरक जाएंगे। यहाँ पर 3 अंक हैं, और 3 अंकों का मतलब 1 2 3, ये 3 अंक दशमलव के पहले आ जाएंगे। तो ये 3 अंक दशमलव के पहले ला दो, 1 2 3, ये 3 अंक दशमलव के पहले आ गए। अब दशमलव लगा दो, दशमलव 001, इस तरीके से अनंत बार। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये जो संख्या है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2, और इस वाली संख्या को माना है अपन लोगों ने समीकरण नंबर 1। अब तो सबको पता ही है समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। अच्छा बताओ, 1000x में से x घटेगा तो कितना बचेगा? 999x। कितना बचेगा? 999x। बराबर है? बराबर कर दिया। अच्छा बताओ, 001, ये तो 1 ही है ना, 1 में से 0 घटेगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही आएगा। 1 में से 0 घटेगा तो 1 आएगा। और दशमलव 001 में से दशमलव 001 घटेगा, ठीक है। दशमलव 001, यहाँ पर भी डॉट डॉट का मतलब 001 अनंत बार आया है, और यहाँ पर 001 अनंत बार आया है। तो ये वाला 001 और 001 आपस में कट जाएंगे, तो इसका मतलब इसका तो कुछ मिलेगा नहीं, तो 1 ही बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 1/999। यही अपना होगा आंसर।